हेलो साथियों, स्वागत है विनर एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यह दक्षिण भारत में स्थापित एक बहुत ही महान साम्राज्य हुआ, जो कि 1336 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाई हुआ करते थे, उनके द्वारा यह स्थापित किया गया था। यह टाइम पीरियड हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का, जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। हरिहर एवं बुक्का जो ये दो भाई थे, इनके पिता का नाम था संगम। संगम इनके पिता का नाम था। सो इनके पिता के नाम पर ही इन दोनों ने संगम वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और यहाँ पे कई वंश के राजाओं ने राज भी किया था। और अंत में यह तालीकोटा के युद्ध के पश्चात यह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यहाँ पे 4 मुस्लिम साम्राज्यों द्वारा जब विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया जाता है तो पूरी तरह से यह नष्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तेनालीराम किस राजा के दरबार में राज्य कवि हुआ करते थे? आपके ऑप्शन है विष्णुदेवराय, कृष्णदेवराय, नरसिंहदेवराय या फिर थिरुमाला देवराय। आपका राइट आंसर हो जाएगा तेनालीराम। तेनालीराम जो है यह कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में कृष्णदेवराय के दरबार में राज्य कवि हुआ करते थे। और इन्होंने जो ग्रंथों की रचना की वे 5 महाग्रंथों में काउंट होते हैं। 5 बड़े महाग्रंथों में काउंट होते हैं तेनालीराम के द्वारा की गई रचनाएं। दोस्तों, जो तेनालीराम है इनका एक अहम स्थान था विजयनगर साम्राज्य में। ये एक महान कवि हुआ करते थे उस समय के टाइम पीरियड में। आगे बढ़ते हैं। किस की पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटा? सबसे पहले जान लेते हैं संगम भाई कौन हैं। तो संगम भाई यह हैं हरिहर एवं बुक्का के पिता। हरिहर एवं बुक्का के पिता हैं। हरिहर बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी और इनके पिता हैं संगम भाई। यह संगम भाई जो हैं यह किसके प्रभाव में इस्लाम धर्म कबूल किया था? तो इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और यह इस्लाम धर्म मानने लगे थे। लेकिन फिर विद्यारण्य नामक जो है यहाँ पे संत आते हैं और इनको जो है पुनः हिंदुत्व की ओर वापस लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विद्यारण्य के जो है पहल पर, विद्यारण्य के समझाने पर यहाँ पे संगम भाई वापस पुनः हिंदुत्व की ओर लौटते हैं। हिंदुत्व की ओर लौटते हैं। तो संगम भाई जो है हरिहर बुक्का के पिता थे और हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो उसी समय संगम के नाम पर ही, यानी अपने पिता संगम के नाम पर ही संगम वंश की स्थापना करी थी। संगम वंश की स्थापना करी थी। तो हरिहर बुक्का किस वंश से संबंध रखते हैं? संगम वंश से। संगम किसका नाम था? हरिहर बुक्का के पिता का नाम था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कृष्णदेवराय द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों, जो कृष्णदेवराय हैं यह सबसे महान शासक हुए थे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। इन्हें बहुत बड़ा जो है शासक माना जाता है कृष्णदेवराय। तो इन्होंने स्थापत्य कला के लिए बहुत कुछ किया है। विजयनगर साम्राज्य को पूरा सजाया संवारा था इन्होंने। इनके द्वारा कौन सा मंदिर जो है बनवाया गया था? विट्ठल स्वामी मंदिर है, हजारा स्वामी मंदिर है, कृष्णा स्वामी मंदिर है। तो कौन सा मंदिर बनवाया गया था इनके द्वारा? इनके द्वारा बनवाए गए थे ये सभी मंदिर बनवाए गए थे, यानी उपरोक्त में से सभी आंसर सही हो जाएगा। आइए जानते हैं विट्ठल स्वामी मंदिर यह जो बनवाया गया था यह भगवान विष्णु को समर्पित था। भगवान विष्णु को समर्पित था। नेक्स्ट जो है हजारा स्वामी मंदिर यह भगवान राम को समर्पित था। और नेक्स्ट जो है यह कृष्णा स्वामी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था। तो ये सारे मंदिर जो है विजयनगर साम्राज्य के अंदर कृष्णदेवराय के द्वारा बनवाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपके ऑप्शन है कालीबंगा, हम्पी, चित्तौड़ या फिर तारावती। विजयनगर जो साम्राज्य है इसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं हम्पी से। हम्पी कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी आज के टाइम पीरियड में कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी। हम्पी उस समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी, इसलिए यह मोस्ट फेमस थी और आज भी इसका नाम हम्पी ही देखने को मिलता है हमें कर्नाटक के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हम्पी। हम्पी सही होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली का निकोलो कोंटी
किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कॉन्टी, यह जो है एक दार्शनिक कह सकते हो आप। यह किसके टाइम पीरियड में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने के लिए आया था? इटली से। हरिहर प्रथम थे, हरिहर द्वितीय थे, या फिर वीर विजय थे, या फिर देवराय प्रथम थे? तो दोस्तों जो निकोलो कॉन्टी है इटली का, यह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने के लिए। यह इटली से आने वाला था। अब बात करते हैं देवराय जो द्वितीय हुए, देवराय द्वितीय जो हुए उनके टाइम पीरियड में कौन आया था? तो उनके टाइम पीरियड में आया था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है यह देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था। रज्जाक, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था। और इसके बाद जो आता है पुर्तगाली यात्री बारबोसा। जो पुर्तगाली यात्री हुए बारबोसा, वह किसके शासनकाल में आए थे? तो वह आए थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे बारबोसा। बारबोसा आए थे, यह पुर्तगाल से आए थे। तो ये जो राजा हुए सारे विजयनगर, तो विजयनगर के ये सभी राजा हुए जिनके टाइम पीरियड में विदेशियों ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। तो देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में कौन आया था? निकोलो कॉन्टी जो कि इटली से आया था। और दूसरा जो देवराय द्वितीय हुए उनके टाइम पीरियड में आया था अब्दुल रज्जाक, जो कि कहाँ से आया था? वह आया था फारस से, यानी ईरान से। और थर्ड कृष्णदेवराय द्वितीय के कृष्णदेवराय जो हुए उनके टाइम पीरियड में बारबोसा आया था पुर्तगाल से। तो ये जो है तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं विजयनगर साम्राज्य के लिए। आगे बढ़ते हैं, है किस राज्य की राजधानी स्थापना हरिहर एवं बुक्का भाइयों द्वारा की गई थी? तो कौन सा राज्य स्थापित किया गया था हरिहर एवं बुक्का भाइयों के द्वारा? यहाँ पे आपके ऑप्शन है विजयनगर, चोल, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट। तो इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। विजयनगर जो साम्राज्य है यह हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1336 ईस्वी में, और हम्पी इसकी राजधानी हुआ करती थी। और जो हरिहर बुक्का हैं यह जो है संगम वंश के संस्थापक हैं। और जो हरिहर हैं यह पहले शासक हुए थे इसके। तो हरिहर इसके पहले शासक हुए। संगम वंश के दोनों ये भाई थे। इन्होंने दोनों भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की थी अपने पिता के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो हम्पी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। हम्पी जो है यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। हम्पी आज के टाइम पीरियड में कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के पश्चात हुआ था? दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का मेन कारण बना था। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के पश्चात हुआ था? जो लड़ाई हुई थी तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? तो यह हुई थी 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा की लड़ाई होती है। तालीकोटा का युद्ध होता है और वहाँ पे 4 मुस्लिम शासकों के द्वारा आक्रमण किया जाता है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पूर्णतः लगभग अंत हो जाता है। इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है। तो तालीकोटा युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है, उसका जो है नष्ट माना जाता है विजयनगर साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं, तालीकोटा युद्ध में कौन सा संघ विजयनगर साम्राज्य के साथ था? यानी विजयनगर साम्राज्य के विरोध में कौन सा संघ नहीं खड़ा था? आपके ऑप्शन है बरार, अहमदनगर, बीजापुर या फिर गोलकोंडा। तो दोस्तों जो बरार है, बरार यह जो है विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ नहीं खड़ा था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बरार। बरार जो है यह विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ नहीं था, जबकि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये सभी जो है इकट्ठा होकर विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ हो गए थे और विजयनगर साम्राज्य अकेला पड़ गया था, जिसके कारण यहाँ पे इसकी हार हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बरार जो है विजयनगर साम्राज्य के साथ था। बाकी जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा हैं यह इसके विरोधी बन गए थे। तो तालीकोटा के युद्ध में इसलिए विजयनगर साम्राज्य की हार होती है और विजयनगर साम्राज्य नष्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, खेती को किस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए विजयनगर राजाओं द्वारा याद किया जाता है? यानी विजयनगर के जो राजा हुए उन्होंने खेती के लिए क्या योगदान दिया था? ऑप्शन है बांध, तड़ाग आदि का निर्माण करवाया था, कृषि भूमि पर काम किया था खुद आकर
कृषि उपज के लिए मंडी की सुविधाएं देकर या फिर सेना के लिए खाद्यान्न खरीद कर। तो दोस्तों यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य के जो भी राजा हुए वो काफ़ी उच्च सोच वाले रहे। उन्होंने बांध, तड़ाक यानी तालाबों का आदि का निर्माण करवाया जिससे सिंचाई को पूर्णतः सुलभ और आसान बनाया जा सके, जिसके कारण अच्छी पैदावार हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही था। विजयनगर राजाओं के द्वारा खेती के लिए विभिन्न प्रकार के बांध बनाए गए थे और तालाबों आदि का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1420 ईस्वी में विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? इटली से कौन आया था 1420 ईस्वी में? आपके ऑप्शन है अब्दुल रजाक, पेश, बारबोसा या फिर निकोलो कोंटी। तो दोस्तों जो निकोलो कोंटी है यहाँ पे राइट आंसर होगा निकोलो कोंटी। ऑप्शन डी सही होगा, निकोलो कोंटी। विजयनगर साम्राज्य में देवराय फर्स्ट जो हुए, देवराय फर्स्ट जो हुए, इनके टाइम पीरियड में 1420 ईस्वी में इतालवी यात्री निकोलो कोंटी जो है भारत की यात्रा पर आया था। इसने जो है नगर और उसके नरेश का उल्लेख करते हुए अपनी मतलब जो भी इसने अपने द्वारा रचनाएं की थी उनमें विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख करते हुए विजयनगर साम्राज्य में मनाए जाने वाले दीपावली और नवरात्रि आदि जैसे उत्सवों का उल्लेख किया था। यानी दीपावली और नवरात्रि जो है यह विशेष रूप से इसकी यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलते हैं निकोलो कोंटी के। और फिर क्या हुआ था? तो कृष्णदेव राय जो हुए, यानी निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। इसके पश्चात कौन आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और उसके पश्चात फिर कृष्णदेव राय होते हैं जिनके टाइम पीरियड में पुर्तगाल का यात्री बारबोसा जो है भारत की यात्रा पर आता है, विजयनगर साम्राज्य के दर्शन के लिए आता है। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन डी सही था, निकोलो कोंटी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन बने थे? दोस्तों विजयनगर जो साम्राज्य गठित हुआ था वह हरिहर बुक्का के द्वारा गठित हुआ था। तो जाहिर सी बात है हरिहर या फिर बुक्का इसके पहले शासक होंगे और यह 1336 में स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर या फिर रामदेव राय। तो दोस्तों इसमें से जो हरिहर हैं इन्होंने हरिहर जो है यह जो है पहले राजा हुए थे विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में की गई थी और यह जो है हरिहर बुक्का नामक दो भाई जो हुए उन्हीं के द्वारा की गई थी। और इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे संगम जो कि इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे एवं विद्यारण्य के कहने पर फिर से हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं। उन्हीं के नाम पर हरिहर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी और वे स्वयं संगम वंश के शासक थे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में कौन विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी? यानी जो वर्तमान समय से अभी भी उसका नाम वही है जो पूर्व समय में विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। आपके ऑप्शन है हम्पी, मैसूरू, बेंगलुरु या फिर श्रीरंगपट्टनम। तो दोस्तों जो हम्पी है यह पहले भी हम्पी था और आज भी हम्पी है। यह पहले कहाँ हुआ करता था, किसकी राजधानी? तो यह पहले जो है विजयनगर की राजधानी हुआ करता था और यह आज के टाइम पीरियड में कर्नाटक का एक जिला बन चुका है, हम्पी। आगे बढ़ते हैं। आगे है तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का शासन था? जब तालिकोटा का युद्ध हुआ था यानी 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध होता है। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? संगम वंश चल रहा था, अनिरुद्ध वंश या फिर तुलुव वंश या फिर सुलुव वंश। तो दोस्तों उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य में किसका शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य में उस समय शासन था तुलुव वंश का। तुलुव वंश सही होगा यहाँ पे, तुलुव वंश ऑप्शन नंबर सी। तुलुव वंश का शासन था उस समय जब तालिकोटा का युद्ध हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्यों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था और उस समय विजयनगर का शासक जो है तुलुव वंश से संबंध रखता था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सदाशिव राय के टाइम पीरियड में यह विजयनगर सदाशिव राय के टाइम पीरियड में तालिकोटा का युद्ध होता है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में, जो कि यह जो है तुलुव वंश का राजा था। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर को आज के टाइम पीरियड में हम जानते हैं हम्पी के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
हम्पी जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, यानी कौन सा युद्ध हुआ जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था, विजयनगर साम्राज्य की जो भी रचनाएं हैं वह ध्वस्त कर दी गई थी। तो आपके ऑप्शन है कुलम युद्ध, तालीकोटा युद्ध, कनवाश युद्ध या फिर पानीपत युद्ध। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को होता है। उस समय तुलु वंश का शासन था विजयनगर साम्राज्य पे और उसका राजा था सदाशिव राय। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, सदाशिव राय के टाइम पीरियड में यहाँ पे 4 मुस्लिम राज्यों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है विजयनगर साम्राज्य पर, और इसे ही हम तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोस्ट फेमस जो हैं 2 भाई हुआ करते थे, हरिहर एवं बुक्का, उनके द्वारा स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की। और यह किस वंश की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पे हुई थी संगम वंश की स्थापना। संगम वंश की स्थापना हुई थी और तुलु वंश जो है अंतिम वंश था जो कि विजयनगर पर शासन कर पाया था। इसका अंतिम राजा कौन हुआ? इसका अंतिम राजा हुआ सदाशिव राय। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज मंत्री हुआ करते थे, तेलुगु कवि हुआ करते थे, महान सेनापति थे या फिर परामर्शदाता थे। तो दोस्तों कृष्णदेव राय जो हुए, इनके दरबार में जिस प्रकार अकबर के नवरत्न हुआ करते थे उसी तरह इनके दरबार में भी 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में तेलुगु कवि हुआ करते थे, जिसके चलते जो है कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड है उसको तेलुगु भाषा यानी तमिल भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग माना जाता है तमिल भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए। याद रखें, तेलुगु के कवि हुआ करते थे अष्टदिग्गज, जिनके नाम थे, यह विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे आंध्रभोज कहा जाता है? आंध्रभोज के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है कृष्णदेव राय को जाना जाता है, राजेंद्र चोल को जाना जाता है, हरिहर एवं बुक्का को जाना जाता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे कृष्णदेव राय को जो है आंध्रभोज के नाम से जाना जाता था। इनके ही दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे जो कि तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? यानी कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड था उसे किस भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? आपके ऑप्शन है कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो कृष्णदेव राय हैं इनके जो है इनके राज्य में, इनके टाइम पीरियड में, इनके ही दरबार में अष्टदिग्गज नामक जो है 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। तो यहाँ पे किस लैंग्वेज का जो है विकास हुआ था, किस भाषा का विकास हुआ था? तो तेलुगु भाषा का विकास देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तेलुगु भाषा का विकास हुआ था कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में, और जिसके चलते कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग कहा जाने लगा, तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन में। हजारा मंदिर जो है यह कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। हजारा मंदिर जो है यह कृष्णदेव राय के द्वारा निर्मित करवाया गया था। हजारा स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर और जो कृष्णा स्वामी मंदिर हैं ये सभी निर्मित करवाए गए थे कृष्णदेव राय के द्वारा। हजारा स्वामी मंदिर भगवान राम को समर्पित है, वहीं जो विट्ठल स्वामी मंदिर था वह भगवान विष्णु को समर्पित था। और जो कृष्णदेव राय हैं इनके टाइम पीरियड को तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रजाक विजयनगर किसके टाइम पीरियड में आया था? कृष्णदेव राय फर्स्ट के समय में आया था, कृष्णदेव द्वितीय के समय में आया था, कृष्णदेव राय के राजकाल में आया था, या फिर विजय के राजकाल में आया था, वीर विजय के। तो आपका जो राइट आंसर है वह कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फारसी राजदूत जो है अब्दुल रजाक, यह संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है देवराय द्वितीय। ऑप्शन बी सही होगा। देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं आगे।
निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी कौन था? तो निकोलो कोंटी इटली का आने वाला था, इटली का एक कवि हुआ करता था। यह जो है प्रसिद्ध यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। यात्रा करने वाला कौन था? यह था निकोलो कोंटी, इटली से आया था। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य में आया था। किसके टाइम पीरियड में आया था? तो यह जो है कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में आया था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कृष्णदेवराय जो देवराय प्रथम हुए, देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में आया था। देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में आया था निकोलो कोंटी। आगे बढ़ते हैं। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। और यहाँ पे विजयनगर की राजधानी देखने को मिली थी हम्पी, जो कि आज भी हम्पी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान के खंडहर विजयनगर साम्राज्य का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसे हमने काफ़ी कंठस्थ कर लिया है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ पे अभी भी विजयनगर साम्राज्य के खंडहर देखने को मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजा जो हुआ वह तुलुव वंश का था। तुलुव वंश का था, जिसका नाम था सदाशिव राय के टाइम पीरियड में 4 मुस्लिम शासकों ने, जो कि दक्षिण भारत के हुआ करते थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया था विजयनगर साम्राज्य। तो ये थे आज के लिए विजयनगर साम्राज्य से संभावित प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं हमें विजयनगर साम्राज्य से। आपको कैसा लगा जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।